आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 चतुर्भुज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि 1 मार्च को होने वाला जो एग्जाम है, उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, है ना, ये चतुर्भुज से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी के सभी यही क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो आगे आपको बताएंगे, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। क्या है? 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की माप क्या है? एक चतुर्भुज बनाना है ना। क्या? एक चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है 22 सेंटीमीटर है, जिसमें बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर। मतलब ये बड़ी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर। ये जब 6.5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी जो है 6.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। तो यानी ये वाला भुजा जितना होगा ये भी उतना ही होगा, और ये जितना होगा इतना ये भी होगा। हमको क्या निकालने बोला है? छोटी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, है ना। छोटे भुजा, यानी अगर हम छोटे भुजा को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़े भुजा क्या दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर। ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया। अब छोटे भुजा हमको निकालने बोला है, छोटी भुजा जो है हमको निकालने बोला है, हमने उसको x मान लिए। ठीक है, तो ये x होगा तो वो भी x होगा। अब यहाँ पे जो है चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों भुजा, यानी ये चतुर्भुज है ना, इसके चारों भुजाओं का योग जो है परिमाप होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखिए, यानी सभी भुजाओं का योग x प्लस x प्लस 6.5 प्लस 6.5 बराबर 22। ठीक है, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए x और x को योग करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 6.5 और 6.5 को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 होगा, बराबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 22, ये प्लस का 23 बराबर का उस पर जाएगा तो -23, प्लस का 13 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर ये 22 से 13 घटाएंगे, यानी 12 से 3 घटेगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से 1 घटेगा तो 0, यानी 9 हो गया। और यहाँ का 2 जो है ये x के साथ क्या है? गुणा में है, उस पर जाके भाग हो जाएगा। अब 9 को जो है अब 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 8, 1 बचा, दशमलव लेंगे, 1 शून्य आ जाएगा, 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 को 2 से भाग देने के बाद जो है कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। मतलब छोटी भुजा जो है 4.5 सेंटीमीटर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन है, दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। एक समानांतर चतुर्भुज है, हाँ, और उसमें किसका मान निकालने बोलता है? x का मान निकालने बोलता है। हमने बताया कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा जो है वो समान होते हैं और समानांतर होते हैं। और ये भी चीज आप याद रखिए कि समानांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो दोनों का योगफल जो है 180 होता है, यानी x और 110 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x को रख देते हैं, और 180 ये प्लस का 110 बराबर का उस पर भेज देंगे तो -110। ठीक है, यानी 180 से 110 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 70 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 70। ठीक है,
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना। इसका मतलब है यानी x को, 4x को, 3x को और 2x को, सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 4x प्लस कितना 3x और इधर जो है 2x, सभी को योग करेंगे तो कितना होगा 360। ठीक है, 4x और x 5x, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी 10x बराबर 360। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360, और ये 10 जो है ना x के साथ क्या है, गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग होगा, यानी एक शून्य खत्म, यानी यहाँ पे कितना बचा हुआ है 36। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 36। ठीक है ना, x का मान कितना आ गया 36। ठीक है ना, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC है और A 60 डिग्री, B का मान क्या होगा, है ना, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिए हम ABCD एक समानांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। ABCD, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है, AB है ना, AB और समानांतर CD DC, A का मान 60 डिग्री है, यानी A वाला कोण जो है 60 डिग्री है, तो B का मान ज्ञात कीजिए, यानी A वाला कोण का मान हमको ज्ञात करना है ना। तो A और कोण B, कोण A और कोण B क्या है, आसन्न कोण है, और हमने अभी भी बताया कि दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B दोनों को योग करेंगे तो 180 होगा। कोण A का मान जो है यहाँ पे 60 डिग्री दिया है और कोण B यानी 180, तो कोण B बराबर 180, ये प्लस का 60 अगर हम बराबर को उस पर भेज देंगे तो माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 8 से 6 घटेगा तो 2 होगा, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यानी कोण B जो है आपका कितना हो जाएगा 120 होगा। तो 120 कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 120। ठीक है ना, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक आयत ABCD में ABD 40 डिग्री हो तो DBC का मान क्या होगा। ठीक है, ABD 40 डिग्री है तो DBC का मान क्या होगा। हम यहाँ पे एक आयत बनाते हैं, ठीक है, आयत को हम लिख लेते हैं यहाँ पे ABCD। ABCD क्या है, आयत है, उसमें से देखिए ABD 40 डिग्री है, ABD 40 डिग्री है, ABD ABD 40 डिग्री है, ABD जो है 40 डिग्री है। ठीक है, तो DBC का मान ज्ञात कीजिए, DBC का मान जो है ज्ञात कीजिए, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए आयत के प्रत्येक कोण जो है क्या कितना डिग्री का होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब है कि 40 और x दोनों का योग भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। 40 और x दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। तो अब बताइए कि x बराबर जो है 90 हो गया, और ये प्लस का 40 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -40, यानी 90 से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 होगा। जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 50। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 135 डिग्री है तो कोण B की माप क्या है। एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है,
है ना। समानांतर चतुर्भुज हम बना लिया समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी, कोण डी जो है 135 डिग्री है, यानी कोण डी 135 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कोण बी की माप क्या होगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा। देखिए, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, यानी कोण बी का मान भी जो है 135 ही होगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 135, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण है। तो जब भी अनुपात में रहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अनुपातों का योग कीजिए, है ना। लिखेंगे हम लोग अनुपातों का योग। अनुपातों का योग मतलब यहाँ पे 2 + 4 + 5 + 7। अब योग कीजिए, 4 और 2 कितना, 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है, 18, ठीक है। यह अनुपातों का योग हो गया। हमको क्या पूछा है, इसका सबसे छोटा कोण। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण, छोटा कोण यानी सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या, 2 है, तो हमने 2 लिख दिए। अब नीचे में क्या लिखना है, अनुपातों का योग लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये चतुर्भुज का ना बात चल रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, 360 के साथ गुना कर देंगे, है ना। अब इसको काटिए, 18 के 18, 18 दूना 36 और 1 0, यानी हो जाएगा 20 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 40, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 40, ठीक है। यदि अगर इस जगह में पूछता है कि सबसे बड़ा कोण बताइए, तो सबसे बड़ा कोण कौन होता, 7, तो 7 को लेकर हम लोग बनाते, या फिर दूसरा अगर बोलता तो ये 4 होता, तीसरा बोलता तो 5 से लेकर हम लोग बनाते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना कितना है, 3 + 5 + 9 + 13। अब योग कीजिए, 5 और 3 8, 8 और 8 16 17, 17 3 20, यानी कितना होता है, 30 हो जाता है। यानी अनुपातों का योग जो है वो 30 होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 13 है, हम यहाँ पे 13 लिख लिए। उसके बाद बटे में क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग, यानी 30 लिख दिए। कितना से हमको गुना करना है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 360 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 3 के 3, 3 के 3, 3 दूना 6, यानी 12 हो गया। अब 12 को जो है 13 से गुना करना है। 12 को अगर 3 से गुना करते हैं, 3 12 कितना होता है, 36 होता है, 36 का 6, हाथ में रहा 3, 12 के 12, 12 और 3 होता है 15, यानी 156, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा यहाँ पे 156, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है ना 1 मार्च में आप देखिएगा इसको, ये सभी के सभी क्वेश्चन छाप के रख देगा। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 है, तो इसका चौथा कोण कितना होगा। हमने उस चौथा कोण को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब जो है, अब 4 कोण हो गया, अब चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। लिखेंगे 75 + 90 +
75 प्लस x है ना, बराबर कितना होगा 360। ठीक है, अब इसको योग कीजिए, 5 और 0 5, 5 और 5 10 का 0 हाथ में रहा, 1 और 7 कितना होता है 8, 8 और 8 16 17, 17 और 7 24, 24 प्लस x बराबर 360। ठीक है, तो x बराबर 360, ये 240 प्लस का बराबर के उस पर अगर हम इसको भेज दें तो हो जाएगा -240। 0 से 0 को घटाएंगे तो 0 होगा, 6 से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी 120। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, इसमें क्या बोलता है, एक चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है वो विकर्ण के बाद क्या बोल रहा है कि ये समद्विभाजित तो करता है लेकिन ये समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समकोण पर समद्विभाजित कौन सा चतुर्भुज करता है, तो वो करता है समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज। इसको आप याद रखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसको हम टिक लगाए कि नहीं, हाँ ठीक। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है। अब देखिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है समान लंबाई का तो नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। समलंब चतुर्भुज का भी विकर्ण बराबर नहीं होता है, समचतुर्भुज का भी नहीं होता है, किसका होता है, आयत का होता है। आयत का विकर्ण जो है बराबर लंबाई की होती है ना। उसके बाद देखिए, एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है, वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है, चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। एबीसीडी एक वर्ग है, बिंदुओं पर प्रतिशत करते हैं, ए ओ बी का मान क्या होगा। देखिए इसको लिखते हैं, ए बी सी डी क्या है, ये वर्ग है। ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिशत करते हैं, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिशत करते हैं। तो ए ओ बी का मान क्या होगा, ए ओ बी का मान मतलब ये जो है ना, इस कोण का मान क्या होगा बताइए। तो इस कोण का मान जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग के जो है ना विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं और क्या करते हैं, लंब भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री। मतलब एओबी का मान जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि वर्ग के विकर्ण जो है लंब समद्विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी जो है लंब समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं और उसके विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। देखिए हाँ, क्या बोल रहा है, किसी चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं, आमने सामने भुजाएं बराबर, आमने सामने भुजा और उसके विकर्ण भी समान हो। मतलब ये भुजाएं तो बराबर है, उसके साथ साथ जो है विकर्ण जो है वो भी क्या है, समान है। यानी ये जो विकर्ण है ये भी क्या है, समान है। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण कितने का होगा। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज के बराबर विकर्ण अगर बराबर रहे तो वो जो है आयत कहलाते हैं, और आयत के प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि ये आयत है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक क्या है। क्या बोलता है, एबीसीडी में ए कोण 90 डिग्री और सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी में जो है
ये कोण कितना है 90 डिग्री है और सभी भुजाएं बराबर है, मतलब ये वाला ये सभी के सभी भुजा क्या है बराबर है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे वर्ग कहेगा, है ना। वर्ग जो है क्या है कि वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री हो, है ना। तो मतलब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ग। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले बताए कि वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहे थे, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यानी ये भुजाओं का मध्य बिंदु हम इसको लिए, है ना, इसको लिए और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब इसको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के, ये जो तीसरी भुजा है ना उसके क्या होते हैं। तो आप एक परे में पढ़े होंगे कि तीसरी भुजा के वो समानांतर होते हैं और ये तीसरी भुजा का वो आधा होता है। यहाँ पे तो समानांतर का तो ऑप्शन नहीं है, किसका ऑप्शन है, आधा का ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या 2 आधा। ठीक है, यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।